आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज आना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को भी रिएक्टिविटी सीरीज अगर नहीं याद है तो नहीं कर पाएगा। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेंगे। द अरेंजमेंट ऑफ the arrangement of the arrangement of metal, the arrangement of metal in a vertical column, in a vertical column in the order of decreasing in the order of decreasing reactivity is called reactivity series। ठीक है, is called reactivity series। ये तो हो गया इसके डेफिनेशन के बारे में बात। अब हम इसको देखते हैं आगे। देखो, अगर हम मेटल को क्या करें, रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पे वर्टिकल कॉलम में अरेंज करें तो उस सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज बोलेंगे। वर्टिकल कॉलम में जो भी सबसे ऊपर मेटल होगा, मतलब जो टॉप पे होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। और जो सबसे बॉटम में होगा वो क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा। जैसे यहाँ पे देख लो, ये क्या है, पोटेशियम है। पोटेशियम का क्या होगा, वर्टिकल कॉलम में हाईएस्ट पोजीशन पे है तो ये हाईएस्ट रिएक्टिव होगा, हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल होगा ये। ठीक है, दूसरा है, ये देखो गोल्ड है। गोल्ड सबसे क्या है, बॉटम पोजीशन में, तो ये क्या हो जाएगा, लोएस्ट रिएक्टिव मेटल हो जाएगा, लोएस्ट रिएक्टिव मेटल। अब देखो इसका थोड़ा सा हम लोग एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। देखो, जैसे अगर मान लो आपसे पूछे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम को अरेंज करना है रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो अरेंज देखो यहाँ पे सबसे टॉप पे कौन सा है, इन तीनों में सबसे ऊपर है पोटेशियम, फिर है सोडियम, ठीक है, फिर है कैल्शियम। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सबसे ज्यादा पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम। ये हो गया रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। ठीक है, इसी तरह और हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो जिंक, फिर हाइड्रोजन और फिर कॉपर, अगर इन तीनों में पूछे तो करना हमें अरेंज। अब देखो सबसे क्या है, ऊपर जिंक है, उसके पास है हाइड्रोजन, फिर कॉपर। हाइड्रोजन हालांकि दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉपर के जस्ट ऊपर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो सबसे रिएक्टिविटी कौन ज्यादा शो करेगा, सबसे ज्यादा जिंक का होगा, फिर हाइड्रोजन, उसके बाद से कॉपर का हो जाएगा रिएक्टिविटी। ठीक है, रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा जिंक, फिर हाइड्रोजन, फिर उसके बाद से कॉपर हो जाएगा। अब देख लो, ये तो हो गया रिएक्टिविटी सीरीज की बात, ये हो गया रिएक्टिविटी सीरीज। इसको आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर ये सीरीज याद नहीं होगा तो एक भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, हम इसको अब देखने जा रहे हैं कि होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जो भी हाई रिएक्टिव मेटल होगा वो लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा लो रिएक्टिव मेटल के कंपाउंड से, ठीक है। किससे डिस्प्लेस करेगा? इसका हम डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। डेफिनेशन हो जाएगा the reaction in which the reaction in which the reaction in which a high reactive metal displace low reactive metal from its compound, ठीक है। ये तो हो गया डेफिनेशन की बात। अब देखो इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे ये है, दो रिएक्शन हम आपको लिख के दिखा रहे हैं। एक है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है। दूसरा है कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, ठीक है। दो रिएक्शन है यहाँ पे। अब आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे क्या होगा, जो जिंक होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? हाई होगी कॉपर के कंपैरिजन में, ठीक है, कॉपर के कंपैरिजन में। तो ये हाई रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, हाई रिएक्टिव। HR मतलब हाई रिएक्टिव, ठीक है। ये है लो रिएक्टिव, LR मतलब लो रिएक्टिव, ठीक है। तो हाई रिएक्टिव वाला मेटल क्या करेगा? लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड से। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पे? ZnSO4 और कॉपर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या है? लो रिएक्टिव है। ये क्या है? हाई रिएक्टिव है। तो ये क्या कर देगा? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। ये इसका यूज हो गया। इसी तरह और रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये मान लो रिएक्टिविटी सीधे आपको याद होगा तभी आप कर पाओगे। Mg प्लस CaSO4 है, ठीक है, ये कंपाउंड है। फिर Ca प्लस MgSO4 है। ये दो रिएक्शन दिए गए हमारे पास। अब हमें पता है ये हाई रिएक्टिव होता है, ठीक है, ये लो रिएक्टिव होता है। ये है कैल्शियम होता है हाई रिएक्टिव और मैग्नीशियम क्या होता है? लो रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है। तो ये कैल्शियम क्या कर देगा? इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो मैग्नीशियम की जगह पे कौन सा आ जाएगा? कैल्शियम CaSO4 प्लस Mg, ठीक है। ये देखो ये क्या है? लो रिएक्टिव एलिमेंट्स है और ये क्या है? कैल्शियम हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स है। तो ये क्या करेगा? लो रिएक्टिव हाई एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या होगा? नहीं हो पाएगा। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं आपके बुक से। देख लो, जैसे यहाँ पे लिख रहा है
मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हमें कैसे पता चलेगा और लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी। जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होगा वो क्या होगा, उसका वो लो रिएक्टिव शो करेगा। ठीक है, ये लो और हाई एक कंपैरिजन किया जा रहा है। अगर मान लो कैल्शियम और मैग्नीशियम है तो कैल्शियम ऊपर प्रेजेंट है रिएक्टिविटी सीरीज में, मैग्नीशियम क्या है, नीचे प्रेजेंट है। तो कैल्शियम की रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, मैग्नीशियम की कम हो जाएगी। उसी तरह अगर कंपैरिजन किया जाएगा जिंक और कैल्शियम में, तो कैल्शियम क्या है, ऊपर प्रेजेंट है जिंक के, और जिंक क्या है, कैल्शियम के नीचे प्रेजेंट है। तो जो ऊपर प्रेजेंट होगा किसी भी एलिमेंट्स के, उस कंपैरिजन में उसका क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे कैल्शियम की रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी किससे, मैग्नीशियम से। उसी तरह अगर जिंक का कंपैरिजन किया जाए हाइड्रोजन से, तो जिंक क्या है, ऊपर प्रेजेंट है हाइड्रोजन से, तो जिंक की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी हाइड्रोजन से। उसी तरह अगर हाइड्रोजन और कॉपर में कंपैरिजन किया जाएगा तो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी किससे, कॉपर से। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर प्रेजेंट है कॉपर से इन द रिएक्टिविटी सीरीज। अगर कॉपर और गोल्ड में कंपैरिजन किया जाए तो क्या होगा, कॉपर की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन विद गोल्ड। ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉपर ऊपर प्रेजेंट है रिएक्टिविटी सीरीज में गोल्ड से, गोल्ड नीचे प्रेजेंट है, तो गोल्ड का रिएक्टिविटी क्या होगा, कम हो जाएगा कॉपर से। ठीक है, ये हो गया कुछ इसके एग्जाम्पल जो रिएक्टिविटी सीरीज से हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है रिएक्शन ऑफ आयरन मेटल विद कॉपर सल्फेट। ठीक है, आयरन मेटल का रिएक्शन करवा रहा है कॉपर सल्फेट से। ये है आयरन का कॉपर के साथ, Fe प्लस CuSO4। ठीक है, CuSO4 ये क्या है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ये क्या है, कॉपर लो रिएक्टिव एलिमेंट्स है। ठीक है, ये इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो कॉपर के जगह पे आयरन FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, ये हो गया रिएक्शन। अब देख लो यहाँ पे क्या है, ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, और आयरन क्या होता है, प्योर आयरन ग्रे कलर का होता है। कॉपर सल्फेट का कलर क्या है, ब्लू कलर, ये याद करना जरूरी है आपको। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर। ठीक है, और देखो आयरन क्या होता है, प्योर आयरन ग्रे कलर का होता है। जब रिएक्शन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेगा, आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन। तो आयरन सल्फेट का कलर होता है ग्रीनिश कलर, आयरन सल्फेट का क्या होता है, ग्रीनिश कलर हो जाएगा। और कॉपर क्या हो जाएगा, रेड ब्राउन कलर का शो होगा। कॉपर का कलर क्या होगा, रेड ब्राउन कलर होगा। ये देखो लिखा क्या है पहले इस वाले रिएक्शन में, इन दिस रिएक्शन ए मोर रिएक्टिव मेटल आयरन इज डिस्प्लेसिंग ए लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट। इस वाले रिएक्शन में हो क्या रहा है, इस वाले रिएक्शन में आयरन किसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, कॉपर को, किससे, कॉपर सल्फेट से। तो यहाँ पे सोल्यूशन किसका होना चाहिए, जो लो रिएक्टिव मेटल है उसका, और हाई रिएक्टिव मेटल उसको डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा कैसे करते हैं, इसको जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आयरन मेटल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन मेटल एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी परफॉर्म्ड एज फॉलो। ठीक है, अब यहाँ पे ये रिएक्टिविटी दिया हुआ है, ये क्या है, ब्लू कलर का सोल्यूशन है, ये देख लो, ये ब्लू कलर का सोल्यूशन है, ब्लू कलर सोल्यूशन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, आयरन के नेल्स डाल देंगे, आयरन नेल्स को हम लोग डीप कर देंगे। जब आयरन नेल्स हम लोग डीप करेंगे तो हमें पता है कि क्या होता है, आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है कॉपर से। तो जो कॉपर सल्फेट में कॉपर होगा उसको आयरन नेल्स क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। और जब कोई भी रिएक्शन होता है तो आपको पता है कि चेंज इन कलर हो सकता है। ठीक है, चेंज इन कलर होगा। तो यहाँ पे ब्लू कलर का सोल्यूशन है पहले, और जब रिएक्शन हो जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, वो
ग्रीन कलर के सोल्यूशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये रिएक्शन हो गया है और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसकी रिएक्टिविटी। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जो अभी बात बताया गया आपको, ए लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस ए मोर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ये क्या है, देखो आयरन सल्फेट है और ये कॉपर है। आयरन सल्फेट और कॉपर, हम जानते हैं कि आयरन की रिएक्टिविटी क्या होती है, आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है। तो कॉपर क्या कर पाएगा, डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा आयरन को। ठीक है, जब डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो ये रिएक्शन भी नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, ये हो गया। तो आपको दोनों बातें याद रखनी है। हाई रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, लो रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन अगर लो रिएक्टिव मेटल किसी हाई रिएक्टिव मेटल के कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हो गया इसकी बात। अब देखो यहाँ पे दूसरा रिएक्शन दे दिया हुआ है। दूसरा रिएक्शन है जब जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट से करवा रहा है। तो हम जानते हैं जिंक की रिएक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है किससे, कॉपर से, कॉपर से हाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा। जिंक क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा किससे, किसको, कॉपर को, तो किससे, कॉपर सल्फेट से। तो प्रोडक्ट बना लेगा जिंक सल्फेट सोल्यूशन और कॉपर अलग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, हम जानते हैं अभी ऊपर पढ़ चुके हैं कि कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है ये। ठीक है, ब्लू कलर, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जिंक को डिप करेंगे। जिंक को डिप करेंगे तो जिंक क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा कॉपर सल्फेट से, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा और कॉपर रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा। अभी हम ऊपर देख चुके हैं। तो देखो यहाँ पे मोर रिएक्टिव मेटल जिंक क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है लेस रिएक्टिव मेटल किसको, कॉपर को, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से। ठीक है, ये हो गया दूसरा रिएक्शन। अब देख लो यहाँ पे इसका रिवर्स दे दिया है रिएक्शन, जैसे जिंक सल्फेट है और कॉपर है, तो यहाँ पे जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा हो रही है कॉपर से, तो ये क्या करेगा, कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन भी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स मोर रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर पाएंगे, डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया दूसरा रिएक्शन। यहाँ पे तीसरा रिएक्शन देखो दिया हुआ है, जब आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस जिंक रिएक्ट कर रहा है तो जिंक सल्फेट और फॉर्मेशन कर दे रहा है आयरन का। हम जानते हैं यहाँ पे कि आयरन की रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है जिंक से। ठीक है, ये हम लोगों को पता है। कैसे पता है, रिएक्टिविटी सीरीज से। कैसे पता चलेगा उसमें, क्यों, क्योंकि उसमें जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है आयरन से, तो उसका ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, अब देखो जब हम डिप करेंगे, आयरन सल्फेट का एक सोल्यूशन है, इसका कलर क्या है, ग्रीन कलर का होगा। एक जिंक है जो सिल्वरी व्हाइट कलर का होगा, तो जिंक क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा आयरन को, तो प्रोडक्ट क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट और आयरन बना लेगा। जब रिएक्शन हो जाएगा तो कलर भी क्या हो जाएगा, रिएक्शन का चेंज हो जाएगा। कलर भी क्या हो जाएगा, रिएक्शन का चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया रिएक्शन। अब देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स फिर से लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर दे रहा है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, जिंक है। लेस रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, आयरन है। तो जिंक डिस्प्लेस कर दे रहा है आयरन को उसके सोल्यूशन से। ठीक है, देख लो इन दिस रिएक्शन जिंक मेटल डिस्प्लेसेज iron metal from iron sulfate solution. This displacement reaction takes place because zinc is more reactive than iron. ठीक है, ये इसलिए रिएक्शन हो रहा है। फिर इसी का अपोजिट रिएक्शन दे दिया है, ये आयरन और जिंक सल्फेट। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये रिएक्शन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि
आयरन लेस रिएक्टिव होता है जिंक से। आयरन क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है जिंक के। ठीक है, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है और जिंक का कंपाउंड भी है। तो जिंक के कंपाउंड से आयरन डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी खुद ज्यादा होती है आयरन से। तो अगर यहाँ पे ज्यादा होता है तो नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा। ठीक है, अब देख लो एकदम लास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में। द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डज नॉट ऑकर। क्यों? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है किससे? आयरन से। तो आयरन नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा। ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। लास्ट लाइन एक लिखी गई है आप लोगों के बुक में। प्लीज नोट दैट मैग्नीशियम मेटल इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, आयरन एंड कॉपर, सो मैग्नीशियम मेटल कैन डिस्प्लेस जिंक, आयरन एंड कॉपर। यहां पे बोल रहा है ये कि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी क्या है? जिंक है, आयरन और कॉपर से भी ज्यादा है। ठीक है, कॉपर से ज्यादा है। तो मैग्नीशियम क्या कर देगा? ये डिस्प्लेस कर देगा तीनों ही एलिमेंट्स को। जैसे ये देखो, हम रिएक्शन एक लिख दे रहे हैं आप लोगों के समझने के लिए। एक है Mg प्लस ZnSO4। ठीक है, एक है Mg प्लस FeSO4, एक है Mg प्लस CuSO4। ठीक है, तीनों में ही क्या कर रहा है? मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है किसी और साल्ट से। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा? हाई रिएक्टिव होगा, ये लो रिएक्टिव है, ये लो रिएक्टिव है। तो ये भी रिएक्शन क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस कर देगा इसको, और ये रिएक्शन टेक्स प्लेस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा MgSO4 प्लस Zn हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे MgSO4 और प्लस आयरन हो जाएगा। दूसरे वाले MgSO4 और कॉपर हो जाएगा, कॉपर। तो यहाँ पे देखो Mg क्या कर दे रहा है? तीनों ही मेटल को डिस्प्लेस कर दे रहा है। इससे पता चल रहा है कि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी जिंक से भी ज्यादा होती है, आयरन से भी ज्यादा होती है और कॉपर से भी ज्यादा होती है। ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप तभी कर पाएंगे जब आपको मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी। ठीक है, अच्छा ओके।